और बच्चे गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज हम करेंगे वन डायमेंशनल नॉन यूनिफॉर्म मोशन काइनेमेटिक्स में, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स में वन डायमेंशनल नॉन यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन। अब हम लेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, इसमें हम लेंगे नॉन यूनिफॉर्म वन डायमेंशनल मोशन। इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी बदल रहा है। सपोज वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जब वेलोसिटी बदलेगा हम इसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। वेलोसिटी बदले, इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर इज एक्सेलरेशन, राइट। अब में हम क्या करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो हम इसमें लेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। Uniformly accelerated motion means acceleration is equal to a constant। समझ में आया बच्चे? अब इसी में हम कैलकुलस भी यूज करेंगे, ठीक है। अब मेरे को बताओ एक्सेलरेशन क्या है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब यहां पे जो वेक्टर सिंबल है ये 2D के लिए ठीक है, ओके। जब वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक साइड हम पॉजिटिव ले लेंगे, एक साइड हम नेगेटिव ले लेंगे, तो हमें यहाँ पे एरो लगाने की जरूरत नहीं रहेगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। सिर्फ लाइन ऑफ मोशन सेम है, डायरेक्शन बदलेगा। तो इन जनरल इन वन डायमेंशनल मोशन आई कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ओके। हम एक काम करते हैं, एट t1 इज इक्वल टू 0 v1 इज इक्वल टू u, इसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी एंड एट t2 इज इक्वल टू जनरल टाइम t, v2 इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं जनरल वेलोसिटी v, इसको हम लेंगे एट एनी टाइम t, वेलोसिटी इज v, इसको हम लेंगे फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? फाइनल वेलोसिटी विशी समझ में आ रहा है? देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t माइनस 0, दैट इज v माइनस u डिवाइडेड बाय t, ठीक है। तो कैन आई राइट v माइनस u इज इक्वल टू at एंड v इज इक्वल टू u प्लस at। इसको क्या कहते हैं बच्चे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप 9th क्लास में ये करे हो ना बच्चे? अब 9th क्लास में जो काम करे हो वही काम आएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चे? क्लिप ले लो, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस at, समझ में आया? ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इज u, a इज एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी किसको कहेंगे? द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। एट एनी टाइम t वेलोसिटी इज v। गॉट इट? समझ में आ गया?
सो v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है। अच्छा, अभी मैं जितना भी इक्वेशन ऑफ मोशन है हम एक एक करके डिराइव करें अभी, और उसी मेथड एडॉप्ट करेंगे जो तुम 9th क्लास में करे हो, और बहुत इजी हो जाएगा। राइट। अब देखो नेक्स्ट, अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। मेरे को एक चीज बताओ बच्चे, यहां पे एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आपका वेलोसिटी u, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यही है ना? वेलोसिटी एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रहा है एक सेकंड में हर टाइम, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन। वेलोसिटी घट गया तो क्या होगा? नेगेटिव एक्सीलरेशन। एम आई राइट? सो एक सेकंड में कितना बढ़ेगा? मान लो ये u था, अब एक सेकंड के बाद t इज इक्वल टू 1 सेकंड, ये हो जाएगा u था पहले, अब कितना हो जाएगा? u प्लस a। एम आई राइट? ऐसे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, फिर कितना बढ़ जाएगा? और एक a बढ़ जाएगा, देन u प्लस 2a। ऐसे करते 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 फाइनल वेलोसिटी हो गया v। फाइनल वेलोसिटी हो गया v। अब देख रहे हो ना बच्चे, ये एक एक पर्टिकुलर लेवल पे पर्टिकुलर ब्लॉक में बढ़ रहा है हर सेकंड में। a बढ़ गया, फिर एक सेकंड के बाद और एक a बढ़ गया, फिर एक सेकंड के बाद और एक बढ़ गया, एंड फाइनल एक्सप्रेशन हम क्या लिखते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। एम आई राइट? ये कौन सा फॉर्म में है? एपी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। वीक में कितने दिन होता है? हफ्ते में 7 डेज होता है। अब देखो एक बार, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये 7 डेज हो गया, 7 डेज हो गया। ये मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आपने आज एक रोटी ली, कल 2 रोटी ले लिए, नेक्स्ट डे 3 रोटी ले लिए, नेक्स्ट डे 4 रोटी ले लिए, नेक्स्ट डे 5 रोटी, नेक्स्ट डे 6 रोटी, नेक्स्ट डे 7 रोटी। आपने टोटल कितने रोटी ले लिए? टोटल रोटी कितना हो गया? 28। ठीक है, समझ में आ गया? 28 रोटी ले लिए। देन एवरेज कितना हो गया? एवरेज 28 डिवाइडेड बाय कितने दिन? 7 दिन। दैट इज इक्वल टू 4 रोटी इन एन एवरेज। जब कोई भी नंबर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बढ़ता है या पर्टिकुलर सीक्वेंस में घटता है, उसको हम कहते हैं एपी। क्या कहते हैं? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। था क्या 10th में? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एवरेज कितना हो गया? 4। मैं सपोज आपको कहूं कि भाई आपने एवरेज 4 रोटी खाए, 7 दिन में कितने रोटी खाए? देखो, एक पहले दिन 1 रोटी खाए हैं, दूसरे दिन 2 रोटी खाए हैं, किसी दिन 7 रोटी भी खा रहे हो, किसी दिन 6 रोटी भी खा रहे हो। बट मैं पूछूं तुम इन्होंने एवरेज हफ्ते में पर डे कितना रोटी खाते हो? आप कहोगे 4 रोटी। मैं उल्टा पूछ लिया कि आप एवरेज 4 रोटी खाते हो, तो हफ्ते में कितना रोटी खाए? चाहे किसी दिन 1 खाओ, चाहे किसी दिन भूखा रहो, दैट डजंट मैटर। मैं क्या करूंगा? टोटल ऐड करूंगा और नंबर में डिवाइड करूंगा। समझ में आ गया? तो ये एवरेज जो आप एक बार देखो, कैन आई फाइंड दिस एवरेज लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2? देख लो, टू फाइंड द एवरेज, देन क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, देन दैट इज 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। ये हमेशा एपी में होता है।
मैं थोड़ा सा एपी के बारे में बता दूं। एपी ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इसको कहते हैं अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? पहला नंबर सपोज ए हो गया, दूसरा नंबर ए प्लस से डी, तीसरा नंबर ए प्लस 2d, ऐसे करते जाए, ठीक है। लास्ट नंबर हो गया बी। टोटल नंबर कितना हो गया? से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हो जाए nth। देन एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। टोटल कैसे फाइंड करेंगे? टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन। समझ में आ गया? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये कई बार आपका फिजिक्स में भी काम आ जाएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, ये एवरेज हो जाएगा। एवरेज इंटू टोटल नंबर्स। अब हमारा कितने सेकंड लगा? पहले 1 सेकंड, 2 सेकंड, n सेकंड, ये n सेकंड, ये t सेकंड लगा। अब वो मेरे को बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है? v एवरेज, फर्स्ट प्लस लास्ट, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, एवरेज आ गया। देन व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन। जैसे मैं आपको कहा आपने कितना टोटल रोटी खाया, मैं सपोज आपको कह दूं इन एन एवरेज आपने डेली 4 रोटी खाए, देन मैं कहूं 7 दिन में कितना रोटी खाया? 7 इंटू एवरेज इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम हो गया 7, 4 इंटू 7 कितना हो गया? 28। सो एवरेज इंटू टोटल टाइम इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। देन हमारा ये क्या हो गया? एवरेज कितना है? u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। एम आई राइट? अच्छा, अब मेरे को बताओ v क्या है? u प्लस v इज इक्वल टू u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू t। समझ में आ गया? एंड दैट विल बी इक्वल टू 2u प्लस 80, 2u बाई 2, 80 बाई 2 होल इंटू t। 2 कट गया, दैट इज u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मैं अभी 9th क्लास वाला मेथड ले रहा हूं, आगे मैं अलग अलग मेथड लूंगा। पहले मैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लूं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट इज डिस्प्लेसमेंट, एम आई राइट? इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई डाउट? एनी डाउट? डन? कर लिए? S इज इक्वल टू यू टी, हमारा फर्स्ट इक्वेशन। मैं इक्वेशंस को यहाँ पे एक बार टेबलिंग करूं, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। एस इज ये सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, एम आई राइट? ठीक है। Now, let us come to the third equation. बच्चे, हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू प्लस एटी। ठीक, कोई डाउट? दिव्य? देन कैन आई राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस एटी का होल स्क्वायर? That is equal to u square plus a square t square plus 2u into at। अच्छा,
दिस इंप्लाइज दैट, ये यू स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2u/at प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक काम करो बच्चे, 2a आप बाहर ले लो कॉमन, 2a मल्टीप्लाई कर दो, 2a डिवाइड कर दो, 2u/at मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर और 2a डिवाइड कर दिया। अब a कट गया, 2 कट गया, एक a कट गया, दैट इज इक्वल टू 2a इंटू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्या है? फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सी फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन दिस इज क्या है? s, so can I write that is equal to 2as? So the third equation of motion is v square minus u square is equal to 2as. So I'll write here v square minus u square is equal to 2as. ध्यान रखना ये वेक्टर है, ठीक है। चलो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इज द थर्ड इक्वेशन, राइट। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। सो ये जो 3 इक्वेशन है ये आपके टिप्स में रहेगा, इसके ग्राफिकल और सारे डिस्कस करने के बाद ये मैं डिफरेंट मेथड में डिराइव करूंगा। गॉट इट? कोई डाउट? ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड समझ रहे हो ना? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज डिफरेंट, ठीक है। अब मान लो बच्चे मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, पहला सेकेंड में यहां पहुंच गया, यहां पे t इज इक्वल टू 1, एक सेकेंड पूरा हो गया, 0 से 1 तक हो गया, फिर 0 से 2 सेकेंड तक मैं यहां तक पहुंच गया, यह हो गया t इज इक्वल टू, यहां पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया। सो इसको मैं क्या कहूंगा? ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में यहां तक पहुंचा, 3 सेकेंड में यहां तक पहुंचा, ऐसे करते करते मैं जब t यहां तक पहुंच गया, ये हो गया t इज इक्वल टू n सेकेंड, राइट। अब यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज, कैन आई राइट दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। सो 0 से 1 तक जो ड्यूरेशन है, 0 से टाइम इज इक्वल टू 0 से 1 तक जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड, दूसरी सेकेंड में मेरा ये डिस्प्लेसमेंट, तीसरी सेकेंड में ये डिस्प्लेसमेंट, और यहां t इज इक्वल टू n माइनस 1, देख रहे हो, 0 से 1 तक फर्स्ट सेकेंड, 1 से 2 तक सेकेंड, 2 से 3 तक कितना हो गया? थर्ड सेकेंड, देख रहे हो ना, 2 से 3 तक थर्ड सेकेंड, 0 से 1 तक फर्स्ट, 1 से 2 तक फर्स्ट सेकेंड, 2 से 3 तक थर्ड सेकेंड, n माइनस 1 से t इज इक्वल टू n तक, ये हो जाएगा nth सेकेंड। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। समझ में आ गया? अब ये फाइंड करनी है, ये कितना डिस्टेंस में ट्रैवल करा होगा। कोई डाउट?
इसमें कोई डाउट किसी को? तो मैं क्या करूंगा, कैन आई राइट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, 0 से n तक, t इज इक्वल टू n तक, इसको Sn लिख सकता हूं। ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, कहना स्टार्टिंग से डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स, इससे ये माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। देन व्हाट इज Sn, हमारा फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब t के जगह में n पुट कर दिया, कैन आई राइट दैट इज un प्लस हाफ an², इज इट करेक्ट? इट इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, दिव्यो, इट इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स। अब ये वाला फाइंड करनी है, s n-1, then can I write it is the displacement in n-1 seconds, so u into टाइम के जगह में क्या पुट करूंगा, इसमें पुट कर दिया t इज इक्वल टू n, इसमें पुट करूंगा t इज इक्वल टू n-1, इसमें t n-1 पुट कर दो प्लस हाफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर, इज इट करेक्ट? देन व्हाट इज dn, dn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, इसका मतलब ये माइनस करनी है, इससे ये माइनस करो, करेंगे तो क्या होगा, इस un से ये माइनस करो, इन दोनों में कॉमन क्या है, u बाहर ले लो, कितना आ जाएगा, n-1, राइट? फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, देन प्लस हाफ a कॉमन ले लो, हाफ भी कॉमन है, a भी कॉमन है, n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर, राइट? एंड दैट विल बी इक्वल टू u इंटू n, ये ब्रैकेट खोल दो, कितना हो जाएगा, माइनस n प्लस 1 प्लस हाफ a। अब इसको क्या कर सकते हैं, इधर होल स्क्वायर खोल दो और a² माइनस b² फॉर्मूला लगा लो, a² माइनस b², a² माइनस b² क्या होता है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी, n प्लस n-1 इंटू n माइनस n प्लस 1, ठीक है गौरव, ठीक करा क्या, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, n प्लस n-1, n माइनस n-1, सो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस हो गया, -1 था प्लस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना बच गया, u प्लस a/2, ये हो गया 2n-1। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, गॉट इट, ठीक है? सो आई विल राइट dn is equal to u plus a/2 into 2n-1। खैर इसको फॉर्मूला की कैटेगरी में लेते नहीं है, मोशन के फॉर्मूले की कैटेगरी में फिर भी आप ले लो, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। सो दिस आर द इक्वेशन ऑफ मोशंस। आपको मैं बता दूं पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स ये 4 फॉर्मूले से हो जाएगा, आपको एडिशनल फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है? आप ये मान के चलो 1 महीने का काम, 4 फॉर्मूले जो 9th क्लास में ऑलरेडी करे हो, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसी 4 फॉर्मूले में सारे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? ये बेसिक फॉर्मूला है, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा, कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्लिक ले, राइट, ठीक है? ग्रुप में ले रहे हो ना, ठीक, मिटा दूं हैं?
मैं ये फॉर्मूला को भी मिटा नहीं रहा हूं, फॉर्मूला को पढ़े रहने दो वहां पे। अब देखते हैं अभी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल सिचुएशन एंड ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। फिजिकल सिचुएशन, फिजिकल सिचुएशन एंड graphical interpretation, graphical interpretation, right? सी, मैं अभी फिजिकल सिचुएशन को बताऊं। ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा रोड है, दिस इज द रोड, स्ट्रेट लाइन रोड, राइट, स्ट्रेट लाइन रोड। यहां पे रेफरी आपका कुर्सी लेके बैठा है, रेफरी कुर्सी लेके बैठा है और तुम इधर खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग हियर, यू आर रेडी टू रन। नाउ इसको ओरिजिन मान ले ओ, इट इज योर इनिशियल पोजीशन x नॉट, इट इज योर इनिशियल पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? पहले देखो ध्यान से, क्लिप तो चली जाएगी, पहले अच्छी तरह समझ लो। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, रेफरी ब्लोज द व्हिसल एंड टर्न्स द स्टॉपवॉच ऑन। जो स्टॉपवॉच है वो ऑन कर दिया, राइट। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। नहीं चलो मैं एक काम करता हूं, जब भी आप रन करते हो मैं ये मान लेता हूं आपका यहां पे स्टार्टिंग का वेलोसिटी u है, 0 मतलब पहले स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी u हो गया। स्टार्टिंग में अब जैसे स्विच ये स्टॉप क्लॉक ये ऑन किया और व्हिसल बजा दिया, आपका वेलोसिटी u हो गया और आप आगे दौड़ रहे हो विथ एन एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, with a constant acceleration a. After some time, after time t second, you are here. जब यहां पे पहुंचे, यहां पे आपका वेलोसिटी एट टाइम t, योर न्यू पोजीशन इज से x। समझ में आ गया? एट एनी टाइम t, ये कौन सा टाइम? t इज इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t। और यहां पे जो आपका वेलोसिटी रहा दैट इज से v हो गया, right? Then what is your displacement? Displacement is equal to final position minus initial position, that is x minus x naught, right? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t square। s is equal to ut plus half a t square. Then what is x? x is equal to ut, सॉरी ये x नॉट को राइट साइड ले लो, ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लस ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, राइट। सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है और वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। एंड पोजीशन टाइम इक्वेशन क्या होगा? x नॉट प्लस s, देख रहे हो x इज इक्वल टू क्या है? x इज इक्वल टू x नॉट प्लस s, दैट इज इक्वल टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? So that will be equal to x naught plus ut plus half a t square, right? ये आपका कौन सा इक्वेशन है? पोजीशन टाइम इक्वेशन। ये आपका कौन सा इक्वेशन है? दिस इज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। आप एक काम करो, इसको एक क्लिप लगा लो, उठा लो, ठीक है ना?
वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, ये हो गया पोजीशन टाइम इक्वेशन, राइट। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसको भी उठा लो। ठीक है बच्चे, विनय, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ्स, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये जो इक्वेशंस है, ये जितना भी इक्वेशंस है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। समझ में आ रहा है? अदरवाइज ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना। दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, सिर्फ एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए होगा। देन एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन चेंज होता है? चेंज होता है। क्यों? जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग। वेलोसिटी चेंज होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? मान लो स्कूटी चला रहे हैं, हमने एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन दे दिया, स्पीड बढ़ती रहेगी। एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगा। कोई डाउट है? नो। देन एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब ये देखो, ये टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, ये एक्सेलरेशन। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 योर आपका एक्सेलरेशन जितना था, आफ्टर सम टाइम योर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो रिमेन्स द सेम, आफ्टर सम टाइम ऑल्सो अगेन आफ्टर सम टाइम आपका एक्सेलरेशन उतना ही है। तो ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन फिक्स होगा। आया समझ में? सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उसके बाद हम लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मेरे को बताओ, ये वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी, राइट। हमारा इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम को कौन सा एक्सिस में लिए? एक्स एक्सिस। v को कौन सा एक्सिस में लिए? y एक्सिस। अब मेरे को बताओ, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो कैन आई राइट दिस इज m, ये किसके लिए आ गया? c के लिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ में आया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इनिशियल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज u, एम आई राइट? ये y इंटरसेप्ट देखो, ये हो गया y एक्सिस में कट कर रहा है। आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो आपका ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा। सो दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसलिए जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, आपको ध्यान होगा जब मैं मैथमेटिकल टूल्स किया, पहले ही लीनियर इक्वेशन किया था, मैं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये लीनियर इक्वेशन किया था। इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। देन एक्सीलरेशन किसकी बराबर है? एक्सीलरेशन इज, दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में स्लोप, ये स्लोप, ये y इंटरसेप्ट। सो एक्सीलरेशन इज स्लोप ऑफ vt graph, am I right? Acceleration is slope of vt graph, right? Acceleration पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी आगे बढ़ती जाएगी, एक्सीलरेशन नेगेटिव हुआ तो वेलोसिटी आपकी घटती जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक्सीलरेशन, आपने एक्सीलरेटर दबा दिया,
स्कूटी स्टार्ट करके, स्कूटी वेलोसिटी ऐसे बढ़ता जाएगा, जू करके स्पीड बढ़ जाएगी। अब जैसे ही कोई, आपने देखा है कि ये हम्प्स है, या कोई एक बच्चा रोड में खेल रहा है, तो आप क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे, एक्सीलरेटर बंद कर दोगे, ब्रेक लगाओगे। जैसे ब्रेक लगाओगे, स्कूटी के ऊपर एक पीछे से, पीछे की तरफ फोर्स लग जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो वेलोसिटी घटती जाएगी। सो इस केस में एक्सीलरेशन आपका क्या है, पॉजिटिव, राइट, एक्सीलरेशन पॉजिटिव। बट सपोज आप ब्रेक लगा रहे हो, देन ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा, बट स्लोप इज नेगेटिव। सो इस केस में एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। समझ में आ गया? नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, सॉरी, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी, डायरेक्शन उल्टा हो गया, मतलब स्लोप नेगेटिव हो गया ना। देखो टेंजेंट थीटा, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपका टेंजेंट थीटा। जब थीटा 90 डिग्री है, सॉरी 0 से 90 डिग्री है तो पॉजिटिव। अब जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, देख रहे हो ना, स्लोप इज नेगेटिव। आई एम टॉकिंग, हम जनरली ले लें एक्सीलरेशन पॉजिटिव, हम ये वाला ग्राफ को डिस्कस करेंगे। कोई डाउट इसमें? एनीबॉडी हैज गॉट डाउट? बिशी, कोई डाउट? नो। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, बट ये इस केस में ग्राफ क्या होना चाहिए, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आएगा, नेगेटिव साइड में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ग्राफ, एसटी ग्राफ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा टाइम, ये टाइम एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसमें 0 पुट करो, टाइम के जाके में 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, एस हो जाएगा 0। एक्स डिस्प्लेसमेंट हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। आपको पता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या रिप्रेजेंट करता है, पाराबोलिक, पाराबोला को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक के तो ये 0 होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक। आपको ध्यान होगा, पाराबोला खोल के देखो, पेज खोल के देखो, व्हाट इज पाराबोला, मैथमेटिकल टूल से है तो मेरे ख्याल में पहले क्लास में हो गया था। देखो आगे नेक्स्ट पेज, इसमें देखो जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, एम आई राइट, जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, गॉटिंग माय पॉइंट। मतलब इफ देयर आर टू वेरिएबल्स, देखो अब, इफ देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, one variable is in quadratic form, इधर विनय, one variable is in quadratic form and another is in linear form, पावर 1 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। समझ में आया, ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखो टाइम आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में और एस आपका लिनियर फॉर्म में, पावर 1 है एस की, तो इसके ग्राफ क्या होना चाहिए, पैराबोलिक। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन द ग्राफ विल parabolic and will rise in this manner, am I right? This is displacement time graph, got it? समझ में आया, समझ में आया, पैराबोला ऐसे कर्व होता है ना। अच्छा, अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नाउ अब किसी का कोई सपोज इसमें डाउट होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। सो अब हम लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम लेते हैं एक्सटी, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन, ये पोजीशन, ये टाइम। अब इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट
प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल। क्यों? ये कांस्टेंट है, स्टार्टिंग पोजीशन बदलेगा थोड़ी ना, ये कांस्टेंट है। टाइम वेरिएबल है, यहां पे हमारा दो वेरिएबल है, u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, x नॉट कांस्टेंट है। टाइम इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल। ये x ले लिया, टाइम ले लिया। टाइम आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, टाइम का पावर 2 है, देख रहे हो, और x का पावर 1 है, लीनियर फॉर्म में है। तो क्या आना चाहिए? अगेन पैराबोलिक। एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक फॉर्म में और एक वेरिएबल लीनियर फॉर्म में हो, ग्राफ इज ऑलवेज पैराबोलिक। ठीक है? देन अब इसमें देखो, एट t इज इक्वल टू 0 x कितना है? x इज इक्वल टू एक्स नॉट। x में से x नॉट काट दो, डिस्प्लेसमेंट आता है। x में से x नॉट काट दो, डिस्प्लेसमेंट आएगा। मतलब इससे आगे जो ग्राफ होगा यही ग्राफ होगी। सो द ग्राफ विल बी इन दिस मैनर। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन, पोजीशन टाइम ग्राफ मे और मे नॉट पास थ्रू ओरिजिन। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा ओरिजिन में पास होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ कभी ओरिजिन में हो सकता है, या इन जनरल नहीं होता, बट कभी कभी ओरिजिन में हो सकता है। मान लो आदमी यहीं से स्टार्ट करता है, जहां पे कुर्सी डाल के आप बैठे हो, सपोज आप में से जो दौड़ रहा है वो यहीं से दौड़े, देन एक्स नॉट इज 0। जब एक्स नॉट 0 होगा तब ये ओरिजिन में पास हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन दोनों सेम हो जाएंगे। जब आदमी ओरिजिन से स्टार्ट करता है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। कोई डाउट इनमें से? ग्राफ समझ में आ गया? कहा यहां पे तो t0 है, इस जगह में t0 होगा तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट। आगे t बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। ठीक है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब जैसे डाउट होगा यू कैन आस्क मी। ओके, ले क्लिक। हाँ हाँ, ये डिस्प्लेस ये पोजीशन टाइम ग्राफ देखो, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें लिखा है एस डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, ये पोजीशन टाइम इक्वेशन। सो ये ग्राफ हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स इज पोजीशन, एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कोई डाउट? ठीक है बच्चे, ले लिया? ओके, इसको घर पे बैठ के टाइम दे के नोट करना है। अभी थोड़ा बहुत आपको लगेगा ये तो 9th क्लास में करे हैं, बोर हो रहे हैं। अब नहीं बोर होंगे, ये इतने डिस्कशंस तो नहीं है इतनी ज्यादा 9th 10th में। अब आएगा, बहुत सारे ग्राफ का इन्वॉल्वमेंट होगी, राइट? अभी हमने ये जो डेरिवेशंस किए हैं 9th क्लास की बेस पे हमने किए हैं। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन हम लेते हैं in this kinematics. Basically, application of calculus in kinematics. ठीक है? हम सारे इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स। application of calculus in kinematics। आप एक बार देखो बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ
rate of change of position or rate of change in displacement, ये दोनों को हम वेलोसिटी कहेंगे। अब देखो वेलोसिटी हम कैसे लेते हैं। ये मान लो x, ये हो गया t, ये x, ये हो गया टाइम। अब ये रोड मान लो, दिस इज द रोड, दिस इज द रोड। इनिशियल ये आपका ओरिजिन हो जाए, ये x नॉट हो गया, ये आपका फाइनल पोजीशन x है, एम आई राइट? ये फाइनल पोजीशन x है। देन मैं अभी क्या करूंगा, चेंज इन पोजीशन कितना हो गया, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अब इसकी ग्राफ आपका ऐसे हो जाए, मैं सपोज एक्स टी ग्राफ ड्रॉ किया, दिस ग्राफ कम्स राउंड लाइक दिस, ये ग्राफ हमारा ऐसे बन गया। एट टाइम t1 आपका पोजीशन मान लो x1 एंड एट एनी टाइम t2, at any time t2 your position is say x2, राइट? ये भूल जाओ एक बार, ये बाद में देखेंगे। ये अब ये टाइम t2 पे आपका पोजीशन इतना हो गया। देन व्हाट इज चेंज इन पोजीशन? चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, है ना? एक बॉडी का पोजीशन चेंज हो गया, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, एम आई राइट? सो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। देन हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चे, मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये रोड था, ये ओरिजिन था, आपका पोजीशन यहाँ पे x1 था, आपने पहुंच गए x2 पे एट टाइम t2, सॉरी दिस इज एट टाइम t1 एंड दिस इज एट टाइम t2। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट यू हैड? x2 माइनस x1। देन मैं एक काम करता हूं, ये पॉइंट को p ले लूं, ये पॉइंट को q ले लूं, इसको ज्वाइन करो। ये x2 है, ये x1 है, देन ये कितना हो गया? x2 माइनस x1, राइट? अच्छा, ये t2, ये t1, ये कितना हो जाएगा? t2 माइनस t1। अब ये दोनों लाइन को ज्वाइन करो, पॉइंट को ज्वाइन करो एक लाइन में। अब मेरे को बताओ हमारा वेलोसिटी क्या है? velocity is equal to final position minus initial position divided by final time minus initial time. Change in position is nothing but displacement. This is time taken. So displacement by time taken is called velocity. बट ये कौन सा वेलोसिटी है? बीच में मान लो मैं स्कूटी चला रहा हूं, बीच में कभी स्कूटी का स्पीड ज्यादा कर दिया, कभी ब्रेक लगा दिया, कभी कम कर दिया स्पीड, वेलोसिटी कम कर दिया। तो ये जो वेलोसिटी है दिस विल बी एवरेज वेलोसिटी। अब मेरे को बताओ इसको क्या लिखते हैं? डेल्टा एक्स। इसको क्या लिखते हैं? डेल्टा टी। देन डेल्टा एक्स कैन आई राइट v average is equal to डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, समझ में आ गया? दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ये पी क्यू, ये पॉइंट को एम ले लो, पी क्यू एम इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या इंडिकेट करेगा? tangent theta. So this is theta. Then this is equal to tangent theta. This is क्या कहते हैं?
स्लोप ऑफ सेकेंड किसकी? एक्सटी ग्राफ की। समझ में आया? स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ एक्सटी ग्राफ। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को, ये कर्व को, ये जो हमने कर्व ड्रॉ किया इसको दो पॉइंट पे डिवाइड कट कर रहा है। जो लाइन एक कर्व को दो पॉइंट पे कट करता है उसका नाम क्या है? सेकेंड। अब ये एंगल थीटा हो गया, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का नाम क्या है? सेकेंड। सो ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ सेकेंड। स्लोप ऑफ सेकेंड मीन्स एवरेज वेलोसिटी। दिस इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। समझ में आ गया? सो एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट divided by time taken. Am I right? Delta t is the time taken. So this is called average velocity. Am I right? समझ में आया बच्चे? मैं ये वाला लाइन कट, ये वाला पोजीशन साफ कर रहा हूं, एक बार देखना। आप एक बार देखो बच्चे, किसी भी जगह में मेरा, जब भी मैं x1 से x2 तक गया, x1 से x2 तक गया, बीच में मेरा वेलोसिटी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यहां से यहां तक पहुंच गया, बीच में मेरा वेलोसिटी कभी ज्यादा भी हो सकता है, एक्सीलरेटर दबा दिया स्कूटी का, कभी कोई सामने आ गया तो ब्रेक लगा दिया। बट मान लो मैं यहां से हांसी तक जा रहा हूं, स्कूटी लेके जा रहा हूं, कोई आ गया तो ब्रेक लगा दिया, कोई नहीं है तो मैं स्पीड बढ़ा दिया। बट अल्टीमेटली मैंने देखा यहां से उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए मेरे को टाइम जितना लगा, मैंने देख लूंगा डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया और टोटल टाइम कितना लगा, डिवाइड कर दूंगा, सीधा सीधा मेरा एवरेज में निकल जाएगी। बट बीच में क्या था वो नहीं बता पाएगा, इसमें बीच वाली इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। बीच में मेरा वेलोसिटी कितना हुआ, ज्यादा हुआ, कभी एक्सीलेटर दबाया, कभी एक्सीलेटर कम कर दिया, कब कुछ किया, दैट इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। इट गिव्स द एवरेज परसेप्शन। अब देखो, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारा ग्राफ कैसे है? एक्सटी ग्राफ ऐसे है। एक्सटी ग्राफ हमारा कैसे हो गया? ऐसे। अब एट पर्टिकुलर टाइम इस जगह में मैं क्या करूंगा बच्चे, एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेता हूं, छोटा सा टाइम इंटरवल, एकदम छोटा टाइम। यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करूं, देख रहे हो? इसको माइक्रोस्कोपिकली बड़ा कर दो, माइक्रोस्कोपिकली बड़ा कर देंगे तो ये कैसे दिखेगा? ऐसे ट्रायंगल दिखेगा। मतलब ये वाला क्यू वाला पॉइंट पी के नजदीक आ गया, ये क्यू वाला पॉइंट पी की, ये पॉइंट पी था, जो क्यू पॉइंट था ये क्यू पॉइंट को शिफ्ट करते 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 पी के बहुत नजदीक ले आया। जब नजदीक ले आया तो इट विल बी ए राइट एंगल ट्रायंगल बट इन द शेप ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक राइट एंगल ट्रायंगल। एम आई राइट? इट इज ए माइक्रोस्कोपिक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एम आई राइट? माइक्रोस्कोपिक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का दोनों साइड को मैं एक्सटेंड कर दूं, मतलब देख रहे हो ये कौन सा लाइन बनेगा? टेंजेंट लाइन। देन यहां पे कितना हो गया? लिमिट अब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। समझ में आया? यहां पे ये जो टाइम है डेल्टा टी, दिस इज डेल्टा टी, इट इज डेल्टा टी। अब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन ये क्या देगा? इसी पर्टिकुलर पॉइंट की डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या होता है? वेलोसिटी। बट ये कब देगा? ये पर्टिकुलर टाइम टी है। दिस गिव्स द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। समझ में आ रहा है? इट गिव्स द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। समझ में आ गया? देन इसको क्या लिखते हैं? इसको क्या लिखते हैं?
विनय, ये पूरा टर्म को हम क्या लिखते हैं? dx बाई dt। समझ में आया? इस टर्म को क्या लिखते हैं? dx बाई dt। ठीक है, और dx बाई dt क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो dx बाई dt इज द वेलोसिटी एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ, देखो ये लाइन था आपका टेंजेंट लाइन, सॉरी सेकेंड लाइन। जब ये पॉइंट यहां तक आ गया, ये टेंजेंट, ये जो सेकेंड था, ये सेकेंड बदल के क्या हो गया? ये सेकेंड बदलते बदलते टेंजेंट हो गया। सो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब सीधी सी बात है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज slope of differentiation of x with respect to time is instantaneous velocity. So instantaneous velocity is equal to the dx by dt या rate of change of position। समझ में आया? समझ में आया? सो ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना हो तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना हो तो जो फंक्शन होगा, जो इक्वेशन लिखी होगी, उसको डिफरेंशिएशन कर देनी है। समझ में आया? सो डिफरेंशिएशन गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डेल्टा टी आएगा, दिस इज डेल्टा टी। ले ले, अब समझ में आया? कैलकुलस का एप्लीकेशन आ रहा है, अब सीधा कैलकुलस का एप्लीकेशन होगा। dx by dt is called instantaneous velocity। ओके बच्चे, आप एक चीज नोट करना, एक चीज नोट करना, हमारा पोजीशन क्या होता है? पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। एम आई राइट? इनिशियल पोजीशन इज ए कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आपको पता होगा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, जो भी लगाते हैं, है ना? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर जो भी लगाते हैं, ये फंक्शन ऑफ टाइम है। अब देखो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v is equal to dx by dt, that is equal to d by dt of कितना? x naught plus s। x naught is a constant, constant का डिफरेंशिएशन हो गया 0 प्लस ds by dt। एम आई राइट? समझ में आया? देन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt भी कर सकते हैं, नहीं तो ds by dt भी कर सकते हैं। ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू d, instantaneous velocity is equal to dx by dt and or you can say ds by dt। अभी चलो ठीक है, change in position in a small time interval, in time very small time interval ds dt, the displacement is dx, this is very small। देख रहे हो ना, ये dx, ये dx, ये dt। सो dx by dt, ये dx, ये हो गया dt, dx by dt टेंजेंट थीटा हो जाएगा, है ना? टेंजेंट थीटा किसकी? इस लाइन की स्लोप, ये वाला लाइन का स्लोप, ये टचिंग लाइन है, टेंजेंट लाइन है। आया समझ में? सीधा का सीधा डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन आ गया, इसको उठा लें। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चे? ठीक है, जो भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। ओके, ठीक है बच्चे। नाउ एक्सेलरेशन,
एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन इज कॉल्ड द rate of change of velocity, rate of change of velocity. अभी जो ये कैलकुलस वाला मैं ले रहा हूं, ये 1D में भी एप्लीकेबल है, 2D में भी एप्लीकेबल है, हर जगह में एप्लीकेबल है, ठीक है। देन कैन आई राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एम आई राइट? ले लो, हमें एक बार वन डायमेंशन ले लें, इसलिए वेक्टर नहीं लगाएंगे, अदरवाइज लगेगा वेक्टर। कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी divided by delta t, that is change in velocity per unit time। अब मेरे को बताओ, अभी कुछ वेलोसिटी है, कुछ देर के बाद और कुछ वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी बदल गई, कितना वेलोसिटी बदला और कितने देर लगा? ओके, जितना वेलोसिटी बदल गया न्यूमरेटर में आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी न्यूमरेटर में आएगा, जितना टाइम लगाए आप डिनोमिनेटर में आएगा। सो दिस इज ए लार्ज ब्लॉक एंड दिस इज व्हाट आई विल से द एवरेज एक्सीलरेशन। एम आई राइट? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। समझ में आएगा? टोटल चेंज इन बल्क में हो रहा है। दिस एवरेज एक्सीलरेशन मीन्स total change in velocity divided by total time taken. Okay, so this means slope of secant. Then can I write a is equal to dv by dt? जब ये टाइम बहुत छोटा हो जाएगा, इधर देखो सब, जब ये टाइम बहुत छोटा हो जाएगा, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, देन मैं इसको क्या लिखूंगा? dv by dt। देन इसको मैं क्या कहूंगा? सेम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। समझ में आ गया? इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट to velocity time graph. So instantaneous acceleration is slope of tangent to velocity time graph. आया? दिव्या, गौरव, सोनिया, इट्स फाइन। ओके, इसको ले लेना क्लिप। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, सपोज एस या पोजीशन एक्स, एस डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो या पोजीशन ले सकते हो। एक्स इज इक्वल टू 3t², चलो 3t² plus 4t plus 5. It is x is in meter, x is in meter, t is in second, t is in second. Then velocity क्या होता है आपको पता है? Velocity is equal to dx by dt। ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा सेकंड। सो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन क्या होता है? dv by dt। ये हो गया मीटर पर सेकंड, ये हो गया सेकंड। देन एक्सीलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनीवे, अब ये पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to
5 सेकेंड। समझ में आ गया? ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। समझ में आ रहा है? मैथमेटिकल टूल्स में इस टाइप का क्वेश्चन भी किए हैं, आपको ध्यान हो तो। मैं इसीलिए कराया था, थोड़ी सी आप यूज टू हो जाओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाए, राइट बाबा क्यों? अब देखो एवरेज फर्स्ट पार्ट करना है, फर्स्ट पार्ट करना है। कौन सा? एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अच्छा, एट टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 5, एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू कितना है? एक्स इज इक्वल टू 5 पुट करो। इधर देखो विनय, टी में 0 पुट करो, कितना आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 5। अच्छा, एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एक्स आपका कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 कितना हो गया? 25 3 75, 20 प्लस 5 that is equal to 100. Then can I write this is x1, this is x2, this is t1 and this is t2. Then v average कितना होता है? v average velocity कितना है? x2 minus x1 divided by t2 minus t1 है ना? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ये है 100, इनिशियल पोजीशन कितना है? 5 है ना? x1 इनिशियल पोजीशन दिव्य डिवाइड बाय फाइनल टाइम t2 कितना है? 5 एंड t1 इज 0 दैट इज 95 डिवाइड बाय 5 कितना? 5 के 5 4 19 मीटर पर सेकेंड। So average velocity is 19 मीटर पर सेकेंड। बट ये कह रहा है जिस टाइम, सेकेंड पार्ट देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है एट टाइम। देखो एवरेज मींस एक ड्यूरेशन के अंदर होगा, एवरेज मींस एक ड्यूरेशन के अंदर होगा। बेटा गौरव इधर देखो, इसको रखो, उसको रखो, हाँ उसको रखो। एवरेज आपका एक ड्यूरेशन के अंदर होगा, इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर टाइम में होगी। समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस आपका एक पर्टिकुलर टाइम में होगी, एवरेज आपका एक ड्यूरेशन के अंदर होगा। देन एक्स कितना दे रखा है? 3t²। देखो ध्यान से सारे बच्चे देखो, लुक एट हियर, एक्स कितना दे रखा है? 3t² प्लस 4t प्लस 5। देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन करना है, कितना आ जाएगा? 60 प्लस 4 मीन्स वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बट वेलोसिटी किस टाइम में फाइंड करनी है? 5। एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, v विल बी इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 4 दैट इज 3 प्लस 30 प्लस 4 दैट इज 34 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कितना है? एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 4। देखो इस इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है? फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक वेलोसिटी 4 से 34 तक बढ़ता है, 4 से 34 तक बढ़ जाती है। बट इन एन एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? 19। समझ में आया? As this from this function at a time t is equal to 0 velocity is 4 meter per second, at a time t is equal to 5 velocity is 34 meter per second, means velocity is changing from 4 to 34, okay, 4 to 34, but average velocity is 19 within that duration। समझ में आ गया एवरेज वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? कोई डाउट? अब आज इतना ही करते हैं, बाकी
कल करेंगे, और डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, बाय।